अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। 2024 के चुनावी महामुकाबले के लिए अभी से तैयारियों का दौर भी शुरू हो चुका है। एक ओर पूरा विपक्ष एकजुट होकर पीएम मोदी के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए भी संगठन को और ज्यादा मजबूत करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। दोनों पक्षों की ओर से चल रही इन तैयारियों को पीएम मोदी वेज ऑल का नाम भी दिया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लोकसभा के चुनावी मैदान में पीएम मोदी का मुकाबला कौन करेगा, ये अभी तक तय नहीं है। साफ तौर पर कहे तो विपक्ष ने नए प्रधानमंत्री का चेहरा तय ही नहीं किया। खबरों की माने तो अब तक बीजेपी के खेमे में कुल 38 दल हैं, तो वहीं विपक्ष के पास केवल 26 दलों का समर्थन है। तो वहीं आज बेंगलुरु में विपक्ष के तमाम दल एकजुट होकर महाबैठक करने वाले हैं। तो उससे पहले ही पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में पूरे विपक्ष की चुटकी ली। दरअसल पीएम मोदी पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के लिए समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने इशारों में विपक्ष की एकजुटता पर एक के बाद एक कई हमले कर डाले। दूसरे राज्यों के ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं। कहीं बाढ़ घोटाला होता है, किसी का अपहरण होता है, तो कुनबे के सारे लोग सबसे पहले चुप हो जाते हैं। आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने विपक्ष की इस बैठक को भ्रष्टाचारी सम्मेलन करार देते हुए कहा कि ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं, आजकल बेंगलुरु में जुटे हैं। अगर पुरानी सरकारें चाहती तो वो भारत को 75 सालों में कहीं का कहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन देश के लोगों के साथ भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है, इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर एक के बाद एक कई हमले किए। इसमें कांग्रेस से लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल थी। पीएम ने दुकान का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्षी दल के लोग अपनी दुकान खोलकर हमें रोकना चाहते हैं। वो भारत की बदहाली वाले लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी है, एक तो ये कि अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं, तो दूसरा ये कि भ्रष्टाचार करते हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान एक गाने की पंक्तियों को भी दोहराया। कहा कि मुझे एक गीत याद आ रहा है, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं। अब देखिए इन्होंने कितने चेहरे लगा रखे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग खुद को कैमरे के सामने एक दिखाते हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि पूरे फ्रेम में भ्रष्टाचारी हैं। पीएम मोदी ने बंगाल के पंचायत चुनाव के दौरान हुई चुनावी हिंसा को लेकर कहा कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा हुई। कांग्रेस और लेफ्ट के लोग अपने आप को बचा रहे थे। इनके अपने लीडर्स ने स्वार्थ के लिए अपने ही लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने शराब घोटाले और विपक्ष के ईडी सीबीआई वाले आरोप पर कहा कि शराब घोटालों वालों पर कार्रवाई हुई। ये लोग उस पार्टी को बचाने में लगे हुए हैं। एजेंसी अपना काम करती है तो कहते हैं कि साजिश है। हमने तमिलनाडु में भी देखा कि कैसे घोटाले बाहर आ रहे हैं। इन्हें साजिश करने दीजिए, हम देश के लिए काम करते रहेंगे। फिलहाल पीएम मोदी के इस जुबानी हमले का जवाब आज शाम की बैठक के बाद विपक्ष कैसे देता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पीएम मोदी के इस भाषण से अगले साल होने वाले चुनावों के लिए उनके अंदर का आत्मविश्वास साफ तौर पर नजर आ रहा है।